हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ फिजिक्स कोरोना चैनल पे। मैं संदीप सर आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको ऑलरेडी बताया था कि जिससे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में प्यारे स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया था कि भाई फोर्स होता है क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, जो कि आपने कर लिया। फिर उसके बाद रिलेशन हमने देखा कि न्यूटन ऑफ डायन में क्या रिलेशन होता है, उसके फार्मूले। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। देखो रिजल्टेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है, रिजल्टेंट मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे कई सारे लोग लगे हों, ठीक है ना, तो उनके द्वारा जो टोटल फोर्स लगता है कि जिससे कि सिस्टम पे एक पर्टिकुलर इफेक्ट दिखे, उसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जैसे आप खड़े हो, आपके दो लोग आपके दोनों हाथ पकड़ खींच रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो आपको 15 न्यूटन से खींच रहा है, एक साइड राइट साइड, और दूसरा जो है आपको लेफ्ट साइड खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो आप किधर जाएंगे? आप भी सिर्फ 15 न्यूटन की साइड जाएंगे। तो रिजल्टेंट किधर हुआ? टूवर्ड्स द 15 न्यूटन साइड, मतलब 15 माइनस 10 करके 5 न्यूटन जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको प्यारे बच्चे अच्छे से, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सेम थिंग पेन पेपर कॉपी लेके बिल्कुल रेडी हो जाया करिए नोट के लिए। रिजल्टेंट फोर्स है क्या है? द रिजल्टेंट फोर्स इज दैट सिंगल फोर्स which when acting on a body produces the same effect as that produced by a number of forces. It is also known as the net force. इसका दूसरा नाम है नेट फोर्स। जैसे आपका मान लीजिए घर पे है नाम चिंटू पिंटू इस टाइप से, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे रिजल्टेंट फोर्स का जो दूसरा नाम है, निक नेम है, वो क्या है आपका? नेट फोर्स या टोटल फोर्स, ठीक है ना। तो the resultant force is that single force which when acting on a body produces the same effect as that produced by a number of forces. It is also known as the net force. ठीक है, ये वही इफेक्ट डालता है जो कई सारे फोर्सेस इफेक्ट डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। प्यारे स्टूडेंट्स इसको यहाँ अच्छे से नोट कर लें आप सब। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आप जैसे रिजल्टेंट निकालने के जो टाइप्स टेक्निक को हम देखेंगे। टेक्निक ये है, जैसे मान लीजिए केस 1 ले लेते हैं, इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उस केस में क्या करें? मान लीजिए एक बॉडी यहाँ रखी हुई है जिसपे दो फोर्स, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है। अब इसमें मान लीजिए कि F1 बड़ा है F2 से, मान लीजिए 15 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ठीक है ना। तो 15 माइनस 10 करके आप निकालेंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो भी ज्यादा वैल्यू में से कम को। ऑलवेज लार्जर वैल्यू विल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर वन या स्मॉलर वन। तो F इक्वल्स टू F1 माइनस F2। लेकिन यहीं पे दूसरा केस अराइज हो जाए, अगर मान लीजिए इफ F2 ग्रेटर F1 हो जाए, देन रिजल्टेंट आप निकालेंगे F2 माइनस F1। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो रिजल्टेंट निकालने का टेक्निक आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट इसको आप यहां तक अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन लिया हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। वी हैव टू हियर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक ब्लॉक रख सकते हैं, इसको बॉडी कर दो या ब्लॉक कर दो, आप ब्लॉक भी कर सकते हो, दिस इज द ब्लॉक है। तो बॉडी या ब्लॉक कहिए आप। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है 5 किलोग्राम का बॉडी जिसपे 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है राइट साइड, और लेफ्ट साइड कितना है 20 न्यूटन का। तो इसमें एक्सेलरेशन बताइए। न्यूटन ने जो फॉर्मूला बताया था फोर्स इक्वल्स टू मतलब m इंटू ए। तो यहाँ पे ये जो F होता है दैट इज द नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, m इज द मास ऑफ द बॉडी, a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी। अगर यहाँ से a निकाले हैं तो हम a बराबर क्या लिखेंगे? F बाई m। लेकिन ये जो F है वो कैसा फोर्स है? नेट फोर्स है। तो आप यहाँ पे F नेट निकालेंगे, क्या करेंगे? देखिए यहाँ फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो घटे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 बाई 5। तो फाइनली यू विल गेट 30 बाई 5। 5 6 30, कितना आ जाएगा? 6। सो implies that A equals to 6 meter per second. So this will be your acceleration 6 meter per second square. Remember student, this is very important topic. इसके बिहार पे आप क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से A equals to 6 meter per second square, ठीक है। और आपको इसको आप अच्छे से यहाँ नोट कर लें, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप खुद से करिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, ये मान लीजिए ऐसे, थोड़ा बहुत हम हिंट भी दे देते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका 2 किलोग्राम, इधर आपको दे दिया 6 किलोग्राम,
ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, यहाँ फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। अब आपको मान लीजिए निकालना है एक्सेलरेशन, ए फाइंड आउट करना है। सीधे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम नेट, टोटल मास, ठीक है, मास भी टोटल होना चाहिए। तो एफ नेट कितना है 4 माइनस, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, देखिए 4 माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। और बताइए मास क्या होगा, टोटल मास 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 6 प्लस 2 या 2 प्लस 6 कर दीजिए, दैट इज 4 माइनस 2 बाई 8। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका 2 1 2 2 4 जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस टाइप से आपको क्वेश्चन कई साइड के बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है टोटल मास, टोटल फोर्स, तब एक्सेलरेशन आप निकालेंगे। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स इसको यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सेकंड केस ये होगा, अगर मान लीजिए कि जो फोर्सेस हैं वो बॉडी पे सेम डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि आपको एक इंसान 5 न्यूटन से खींच रहा है, दूसरा भी 10 न्यूटन से खींच रहा है या सेम वैल्यू से खींच रहा है, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसपे F1 F2 दो फोर्सेस लगे, F1 F2 की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे इक्वल हो, चाहे बराबर हो, चाहे छोटा है बड़ा हो, कोई लेना देना नहीं। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे ऐड कर देते हैं F1 प्लस F2। जैसे इफ F1 ग्रेटर F2 अथवा F2 ग्रेटर F1 और F2 ग्रेटर F1, मतलब हमने दोनों केस लिख दिया, या तो बड़ा हो या छोटा हो, मतलब दोनों केसेस में टोटल रिजल्टेंट ऐड करके ही निकाला जाता है प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप अच्छे से इसको नोट कर लें। ठीक है, इस चीज को आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर सेम डायरेक्शन आता है सारे फोर्स को ऐड करिएगा, अपोजिट डायरेक्शन आए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको प्यारे स्टूडेंट अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे यहाँ पे है कि फोर्सेस, एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है जिसमें 4 न्यूटन 2 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्सेस ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। और आपको फार्मूला पता है, F इक्वल्स टू ma होता है, टोटल फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए कि फोर्सेस किधर लग रहे हैं, वो ऑल द 3 फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये पॉइंट याद रखिए कि तीनों फोर्स, ये इधर लग रहा है, दो मतलब डायरेक्शन सबका क्या है, सेम है। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एफ नेट इक्वल एम नेट टोटल मास या टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ले सकते हो। टोटल मास में देख लीजिए, पहले से टोटल फोर्स देखिए। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगे, क्योंकि फोर्सेस सब एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 4 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास, जो कि 10 है, तो फाइनली 10/10 तो 1 आ जाएगा। 1 मतलब एक्सेलरेशन आपको कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ये आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, मान लीजिए कि आपको दे दें इस टाइप से, तो भाई ये ब्लॉक है, इस पे मास मतलब 5 kg का है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब बताइए इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। तो सिंपल फाइंड द एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। एफ नेट कितना होगा, बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई मास 5। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, जिसको आप लिखते हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और आपको टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन जैसे बता दें आपको, कि अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कंडीशन जहां पे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में भी लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखें, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब आपको बता रहे हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे दे दें। ठीक है, इस टाइप से दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2 ब्लॉक्स दे दिए इस टाइप से। और मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, इधर लग रहा है 1 न्यूटन। ठीक है, इधर लग रहा है 1 न्यूटन। अब आपसे पूछिए इसे 1 किलोग्राम, 2 kg, 3 kg, इस टाइप से क्वेश्चन है। मास आप जो इसमें रखे गए हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उसके जो मास हैं कितने हैं, एक 1 kg का है, दूसरा आपका है 2 kg, तीसरा है 3 kg। अब पूछ रहा है भाई नेट एक्सेलरेशन बताइए, फाइंड आउट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सेम कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई सबसे इंपॉर्टेंट टोटल मास। ठीक है ना,
M3 मैंने 3 स्टेप का टोटल। तो अपने देख लो, पहले ये देखो कि फोर्सेस के सेम जो सेम लग रहे हैं उसको ऐसे करो, 1 + 2 जो अपोजिट लग रहा है उससे माइनस करो अपॉन टोटल मास 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। तो फाइनली 1 में से 1 कट गया, 2 बाई कितना हो गया 6 आ जाएगा, 6 माने 1/3। ठीक है, तो 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, या इसको डिवाइड कर दीजिए 0.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस टाइप से आप रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे और बार बार इसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, खुद सीखिए। ठीक है, खूब इतना मेहनत करिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, बहुत इजी रहता है, एकदम खूब एंजॉय करिए। ओके, स्टे हैप्पी, थैंक यू डियर।